नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी मन लगा करके पढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो आप वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना समझते हैं, उसके बाद घर पर आप अपने से भरपूर प्रयास करते होंगे बनाने के लिए और बनाते भी होंगे। इतना ही नहीं, हम उम्मीद आप सभी से यही कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स का एक अलग कॉपी बनाए होंगे फेयर का। उसमें जितना भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप लोग क्या करते होंगे कि उस फेयर के कॉपी में बनाते होंगे। पर डे आप सभी ये काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं। बच्चों, आप सभी से हमेशा आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं कोई अगर डाउट होता है, कहीं कोई आप सभी को प्रॉब्लम होता है, तो ज़रूर आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताएंगे। ऐसे अजीत सर भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, आप जब रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो कहीं कोई आपको डाउट नहीं होने देंगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होने देंगे। ये मेरा विश्वास है। अगर आप जितना विश्वास कर रहे हैं कि नहीं अजीत सर के पास समाधान हो जाएगा, उससे कहीं बेहतर, उससे कहीं बेस्ट आपको देने के लिए प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज हम सभी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था लेसन 2, उसका आज विविध प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इस विविध प्रश्नावली में टोटल 17 क्वेश्चन है। तो आज 1 से 17 तक अगर सबको बनाया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1.5 घंटा से ऊपर का हो जाएगा। इसलिए इसको 2 पार्ट में हम बना देंगे। 1 से 8 तक में इस वीडियो में रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 9 से लेकर के 17 तक कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो आज हम लोग विविध प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। अच्छा बुआ, जो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, मतलब अलग क्वेश्चन नहीं रहता है। जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही सब क्वेश्चन इसमें रहता है, टाइप वही रहता है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछता है, अधिकांशतः विविध प्रश्नावली से ही पूछा जाता है। बच्चों, आप सभी से हम कहेंगे कि हम एक्सरसाइज तो कंप्लीट कराते हैं, अब इसका साधित उदाहरण भी रूम पर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। और कहीं कोई अगर समस्या होता है कमेंट में जरूर लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो बच्चों, आज हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6। फर्स्ट क्वेश्चन है बुआ, लिख रहे हैं कॉस इनवर्स, क्या है बुआ? कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा क्या है? 6 है। यही क्वेश्चन है पहला। आप सभी को इसके पिछले वीडियो में इस टाइप का 3 क्वेश्चन आप सभी को बताए थे। आप सभी को क्या बताए थे? ये बताए थे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? x होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू x होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी अप्लाई कब करेंगे? तो आप सभी को बताए थे कि सबसे पहले देखना है कि जो इसका थीटा है वो प्रथम पाद में है या नहीं। प्रथम पाद का मतलब होता है बुआ 0 से 90 तक है या नहीं। अगर 0 से 90 तक है तब तो ठीक है, आप एकदम मस्त हैं। बस डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे। यदि
प्रथम पाद में नहीं हो तो उसको एक मौका देते हैं कि प्रथम पाद में आ जा भाई, एक बार मौका देंगे। प्रथम पाद में आ जाए तब भी, और नहीं आएगा तब भी, दूसरा चांस नहीं देना है, बस डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना है। फिर समझेंगे बुआ। सबसे पहले देखना है कि ये जो थीटा है वो प्रथम पाद में है या नहीं। अगर प्रथम पाद में है तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, अगर प्रथम पाद में नहीं है तो एक बार प्रयास करेंगे कि वो प्रथम पाद में आ जाए। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो कहते हैं ना कि एक मौका दे रहे हैं सुधरने का, सुधर जा भाई। तो उसी तरह इसको भी हम एक मौका देंगे कि प्रथम पाद में आ जाए, आ जाएगा तब भी, और नहीं आएगा तब भी हम क्या करेंगे बुआ, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये प्रथम पाद में लाने का उपाय क्या है। तो बच्चों आप सभी को बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या करते हैं ना कि इसको पाई में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं बुआ, पाई में। किसको जोड़ते हैं, तो ये अचर है ना, ये अचर 13 है, 13 के गुना में जो है ना उसी को जोड़ते या घटाते हैं। अचर के जो गुना में रहता है उसी को क्या करना है कि पाई में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम जोड़ करके देख रहे हैं कि 13 आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ पाएगा। तो चूंकि थीटा बहुत अधिक है तो पाई से काम नहीं चल रहा है, तब क्या रखेंगे, 2 पाई रखेंगे। पाई के जगह पर हम क्या रखेंगे बुआ, 2 पाई। 2 पाई में जोड़ेंगे या 2 पाई में घटाएंगे। एलसीएम लेके देखिए तो एलसीएम बुआ 6 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और 1 13, 13 पाई बटा 6 आ जा रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस 360 प्लस थीटा आप सभी जानते हैं, और आप सभी से कहे भी थे कि अगर कहीं इसके प्रॉपर्टी में, इसके फार्मूला में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, इसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे फार्मूला का। कॉस 360 प्लस थीटा होता है बुआ, केवल कॉस थीटा ही होता है। कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बच्चों अब देखिए ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या प्रॉपर्टी होता है, एक्स यानी पाई बाय 6 बन गया है ना। कमाल के क्वेश्चन, आप सभी बहादुर हैं, आप सभी के लिए ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है आप सभी के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल वो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए 2 नंबर, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। बच्चों एक बार भरपूर प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इसका थीटा प्रथम पाद में है या नहीं। प्रथम पाद में है तो ठीक है, अगर प्रथम पाद में नहीं है तो पहले एक बार कोशिश करेंगे कि प्रथम पाद में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाई में जोड़ेंगे या पाई में से घटाएंगे। तो देखिए बच्चों tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई, जो अचर के गुना में है उसी को जोड़ते या घटाते हैं। तो अचर यहाँ 7 है, 7 के गुना में कितना है, पाई बटा 6, तो उसी को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम पहले घटा के चेक कर रहे हैं कि फिर इसका वास्तविक मान आ रहा है कि नहीं। तो एलसीएम लेंगे बुआ तो 6, तो 6 पाई में से पाई घटेगा तो 5 आ जा रहा है। हम लोग को लाना क्या है, 7 लाना है। इसका मतलब यहां माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा। जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए tan 180 प्लस थीटा, देखिए
इसमें 90 प्लस थीटा होता है बच्चों, और इसमें होता है 180 प्लस थीटा। तो फर्स्ट में जो होता है ना, इसमें कॉसेक धनात्मक, सेकेंड में क्या होता है कि टैन और कॉट धनात्मक होता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड में टैन और कॉट क्या होता है, धनात्मक। तो यहां देखिए टैन इनवर्स, टैन 180 प्लस थीटा क्या लिख दें, टैन थीटा है। बच्चों आप देख सकते हैं कि टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्रॉपर्टी एक्स। है ना मजेदार क्वेश्चन, हर एक साल इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी आसानी से बना सकते हैं, आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखते हैं 3 नंबर। देखिए बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर है, साबित करना है बुआ। अब जितना भी है 3 से लेकर के 8 तक जितना भी क्वेश्चन है सबको साबित करना है। तो 3 नंबर हम साबित कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स, 3 नंबर क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू में है बुआ tan इनवर्स 24 बटा क्या है 7 है। क्या करना है, सिद्ध करना है। लिख दे रहे हैं यहां, सिद्ध करें। देखिए प्रूफ यानी प्रमाण, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहादुर हैं इसलिए हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। हाँ चलिए, अब बच्चों LHS से या तो RHS ला देंगे या नहीं तो RHS से LHS ला देंगे। तो हमको बुआ क्या करना है कि साइन से tan में लाना है। इसका मतलब साइन को किस में चेंज करना होगा, tan में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहां मान लेंगे, मान लिया, क्या मान लिए बुआ, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स चल ही नहीं रहा अच्छा से, चलिए कोई बात नहीं, 3/5, साइन इनवर्स 3/5। चलिए बुआ देखिए, तो साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना 3/5। तो साइन थीटा आ गया बुआ, तो तुरंत हम क्या करेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो सकता है √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो √1 माइनस 3 3 का 9 और 50 कितना 25। बच्चों एलसीएम लेंगे तो कितना 25, यानी यहां पर हो जाएगा 25 माइनस 9। तो बच्चों क्या हो जाएगा 16/25। ठीक है, तो हम इसको बुआ लिख सकते हैं 4/5। 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 25 का कितना हो गया 5 हो गया। यहां तक ठीक है। तो साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए। अब बच्चों हम सभी को क्या करना है, tan निकालना है। ठीक है, तो देख सकते हैं, इसलिए tan थीटा इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है बच्चों, साइन थीटा है 3/5 और कॉस थीटा है 4/5। कैंसिल, कितना आ गया बुआ, 3/5 आ गया। टेन थीटा आ चुका है। अब यहां पर लिखा जाए, अब क्या, तो साइन लाना है 2, तो साइन 2 थीटा, क्योंकि बाएं साइड में 2 लाना है। अगर 3 लाना होता ना तो साइन 3 थीटा लेते, लेकिन यहाँ 2 लाना है इसलिए साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में वो आप जानते हैं कि 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आसान है, थोड़ा सा लॉन्ग है। तो देखिए ना, 2 tan थीटा कितना है बुआ, 3/5, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। बच्चों ये लिख सकते हैं कितना, 6/5 बटा 1 माइनस 9 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो सकता है। स्पेस से कम पड़ रहा है, देखते हैं, प्रयास करते हैं बच्चों। हाँ ठीक है, इसको यहाँ एडजस्ट कर लिए। कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पेज पर आ जाए। ठीक है, चलिए। उम्मीद है कि बच्चों अब इस पेज पर हम लोग कंप्लीट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए आप लोग। देखिए हुआ, हम शुरुआत यहाँ से किए हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या मान लिए हैं, थीटा मान लिए हैं। और चाहते हुआ तो बहुत फास्ट बोल सकते थे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन उतना जल्दबाजी किस लिए, आराम से पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन समझना है, लेकिन ढंग से समझना है। ठीक है, हम इसलिए देखिए, अभी मेरा मानना जहां तक है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो मेरा लेवल ये है और आपका लेवल बुआ हमसे जरूर कम है। तो हम अपनी लेवल से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, एकदम सब ऊपर ऊपर क्रॉस कर जाएगा, आपके संपर्क में कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या किए, मेरा जहां तक सोच है कि अपने लेवल को हम आपके लेवल में ला चुके हैं, और आपके लेवल को अब धीरे 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 क्या करेंगे, प्रयास कर रहे हैं कि आपका भी लेवल क्या हो जाए, हाई हो जाए। इसलिए एकदम आराम से चल रहे हैं, बिंदास होके चल रहे हैं कि आपको भी कहीं कोई समस्या नहीं हो। यहाँ अपने आप को ज्यादा हमको शो नहीं करना है, हमको आपके हिसाब से पढ़ाना है कि आपका प्रोग्रेस हो। तो देखिए बुआ, साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या मान लिए, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3/5। तो जब साइन आ गया, हमको tan में चेंज करना है, तो एकदम सरल उपाय है कि तुरंत cos थीटा का मान निकाल लीजिए। तो cos थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इससे क्या आ गया बुआ, cos आ गया। तो हमको तो चाहिए था tan, तो इसलिए tan थीटा, तो साइन थीटा बाई कितना, cos थीटा, तो tan भी आ गया। अब हमको हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में, मतलब बाएं तरफ 2 लाना है और दाहिने तरफ tan इनवर्स लाना है। इसका मतलब साइन वाला फार्मूला लेके चलेंगे, साइन 2 थीटा का tan के पदों में जो फार्मूला होता है वो, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू इतना, बस मान पुट किए, आगे बढ़ना है। तो देख सकते हैं बच्चों 6/5, और यहाँ देखिए बुआ 25 एलसीएम लीजिएगा ना, तो 25 होगा, तो 25 में से 9 माइनस कीजिएगा, तो 16 बटा में क्या आ गया बुआ, 25 आ गया। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 6/5, और यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 25/16। अब देखिए तो 25 हो जाएगा ना,
और लाना क्या है 24 ना, कुछ छूट रहा है क्या, फिर से देखते हैं। 50 25 साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है, फिर ये फार्मूला हुआ अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये साइन को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो फिर यहाँ तो हमको tan लाना है, ठीक। तो समझ में आया कि साइन 2 थीटा अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर क्या अप्लाई होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर साइन 2 की जगह पर केवल हम सभी को tan लिख देना है। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा का होता है, और साइन 2 थीटा रहता ना तो यहाँ पर प्लस होता, माइनस की जगह पर क्या होता प्लस। तो देखिए 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 और tan थीटा के मान क्या है बुआ 3/5। यही देखिए 5 5 कैंसिल हुआ है तो 3/4 होना चाहिए था, कैसे ही छूटा है, सॉरी बच्चों, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हो गया, इसके लिए सॉरी। 3/4 अब सही आ जाएगा, वही सोच रहे हैं कि क्यों, कहाँ, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए बच्चों 2 tan थीटा का है कितना हुआ 3/4 है, अब बाई 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बुआ 6/4, और ये 1 माइनस 9 बटा क्या हो जाएगा 16। बच्चों 6/4 बाई, देखिए 16 में से 9 घटेगा तो 16 में से 9 तो 7 बटा क्या हो जाएगा 16। तो देखिए 6/4 गुने 16/7, 4 चौके, तो बच्चों क्या हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू 6 चौका 24/7, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 24/7। अब क्या किया जाए, थीटा के मान रखने पर, थीटा के मान रखने पर 2 थीटा का मान है वो साइन इनवर्स 3/5, देखिए ना यहाँ पर है, आई इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, तो tan इनवर्स 24/7। तो ये क्वेश्चन जो है ना बुआ ये 5 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग बना है, तो है आसान लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है। तो अभी कौन क्वेश्चन बना लिए, एक बना लिए थे, 2 भी बना लिए थे, अभी अभी हम लोग कौन क्वेश्चन बनाए हैं 3 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं। तो 1-2 बार घर पर आप रिवीजन करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए बच्चों 3 के बाद 4 नंबर देख लिया जाए। आप सभी को बताना चाहते हैं कि 4, 5, 6 और 7 ये 4 क्वेश्चन एक ही टाइप का है, हम चारों बताएंगे लेकिन चारों एक ही टाइप का है। मन से आप समझ लेंगे एक क्वेश्चन तो बाकी आप खुद बना सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए मेरे होनहार विद्यार्थियों, मेरे मेहनती विद्यार्थियों, साबित करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। हम जानते हैं बच्चों कि आप सभी से कहने की ज़रूरत नहीं है, हर एक वीडियो में यही बात बोलते हैं कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे। उसके साथ साथ आप सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि एक बच्चे कम से कम 10 बच्चों के पास भेजें कि सभी बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके, फ़ायदा मिल सके और इस चैनल को भी फ़ायदा मिल सके।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी से ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी अपनी जिम्मेवारी को भली भांति समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है बच्चों? तो ये भी सिद्ध करना है, सिद्ध करें। तो देखा जाए बच्चों कि ये LHS और ये क्या है RHS। तो LHS से RHS लाना आसान दिख रहा है, लेकिन RHS से LHS लाया जाए तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बुआ कि LHS, बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप LHS से चल के RHS ला दीजिए, बहुत ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि RHS से चल करके LHS ला दीजिए, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि आपको LHS से भी चलना होता है और RHS से भी चलना होता है। दोनों का मान क्या करना होता है? बराबर कर देना होता है। ठीक है, तो हम लोग LHS से चलेंगे। आसान काम है कि पहले पद को अल्फा मानेंगे। दो पद है ना, तो एक को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा मानना है। तो देखिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए बुआ, मान लिया अल्फा इक्वल टू क्या है बुआ? साइन इनवर्स 8/17 है। बच्चों, जब साइन इनवर्स है तो इसको लेफ्ट साइड में ला देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इक्वल टू 8/17। तो जैसे ही बच्चों साइन आ जाए ना, तुरंत आप कॉस का मान निकाल लेंगे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो बच्चों, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो √1 माइनस साइन कितना है बुआ? तो 8/17 है का क्या लिख दें? होल स्क्वायर। तो √1 माइनस 64, 17 का स्क्वायर बुआ 289 होता है। बच्चों, एलसीएम क्या हो जाएगा? 289। तो यहाँ हो जाएगा 289 माइनस कितना? 64। तो रूट हो सकता है 225 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 289। बच्चों, आप सभी जानते हैं, बहादुर है, क्या जानते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा और 289 का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों, पहले पद को हम माने थे अल्फा, तो साइन आ गया था तो कॉस निकालें। हमको लाना किस में है? टेन में लाना है। अगर साइन और कॉस में लाना होता तो यहीं पे छोड़ देते, टेन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम लोग को लाना है टेन में, इसलिए अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? तो टेन अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों? साइन अल्फा बाई कितना? कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा कितना है बच्चों? 8/17 और कॉस अल्फा कितना है? 15/17। देखिए, 17 से 17 कैंसिल, आ गया 8/15। यहां तक ठीक है। तो पहले को अल्फा माने थे, साइन आ गया तो कॉस निकाल ली, उसके बाद टेन, क्योंकि टेन में लाना है। अब दूसरे पद को माना जाए बीटा। मान लिया बीटा बराबर क्या है बुआ? दूसरा पद साइन इनवर्स 3/5 है। तो साइन बीटा क्या हो जाएगा? 3/5।
तो इसलिए क्या निकाल लें बच्चों, कॉस बीटा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो √1 माइनस 9 बटा कितना 25। बच्चों आप देख सकते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 25 माइनस 9, तो हो जाएगा √16 बटा 25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। तो तुरंत हम क्या करेंगे बच्चों, tan बीटा निकाल लेंगे। तो tan बीटा होता है साइन बीटा बाई कॉस बीटा। साइन बीटा है बच्चों कितना 3/5 और कॉस बीटा है 4/5, कैंसिल कितना 3/4। आप देख रहे हैं बच्चों कि पहले हम क्या निकाल लिए थे tan अल्फा, अब क्या निकाल लिए tan बीटा। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे अब ये काम किस में करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में यही काम आपको करना है। इसमें हम देख रहे थे कि राइट साइड में tan लाना है, इसलिए बाद में tan हमको निकालना पड़ा है। अगर साइन या कॉस लाना होता तो अब tan निकालने की जरूरत नहीं था। ठीक है, अब क्या करना है, एकदम रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स होकर के सोचना है कि हमको दाहिने तरफ क्या लाना है, साइन लाना है कि कॉस लाना है कि tan लाना है। तो हम देख रहे हैं कि tan लाना है, तो इसलिए बाएं तरफ हम क्या करेंगे बुआ, tan ले लेंगे, क्योंकि दाहिने तरफ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इतना तो सोच लेना है कि दाहिने तरफ क्या लाना है, साइन लाना होता तो यहां साइन ले लेते, कॉस लाना होता तो कॉस ले लेते, tan लाना है इसलिए हम क्या ले लिए, tan ले लिए। अब बच्चों बाएं तरफ आपको देखना है कि जो दोनों पद है उस दोनों पद के बीच प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है, तो बच्चों प्लस का चिन्ह है। तो इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों पद के बीच अगर माइनस का चिन्ह होता तो हम क्या ले लेते, tan अल्फा माइनस बीटा। एकदम आसान काम है, आप सभी कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो tan अल्फा प्लस बीटा का बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब tan अल्फा के मान देखिए क्या निकाले हैं, 8/15, तो यहां रख दीजिए 8/15। tan बीटा कितना है, तो 3/4 है, 1 माइनस 8/15 3/4 पुट कर दिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोशिश कर रहे हैं कि इस पेज पर एडजस्ट हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, दिख रहा है, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 15 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 60 हो सकता है। यानी 15 चौका, तो 8 चौका 32 प्लस 15 तिया 45, 1 माइनस हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बच्चों लिख सकते हैं 45 और 32 कितना हो जाएगा, 77 बटा में हो जाएगा 60, और 60 में से 24 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 36 आ जाएगा।
क्या आएगा 36, और 36 बटा कितना 60 कैंसिल कर दिए, तो आ गया कितना देखिए 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, तो 77 बटा कितना 36 आ चुका है। ठीक, तो अब तो एडजस्ट करना मुश्किल, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, एक पेज पर रहता है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब तो लग रहा है कि एडजस्ट हो जाएगा। चलिए चलिए सब सेलेक्ट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो इतना आ गया, अब हम क्या करेंगे, एक पेज के लिए हम लोग नहीं सोचते ना बच्चों, तो ये आसानी से एडजस्ट था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि 2 स्टेप और है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 77 बटा में कितना है बच्चों 36। ठीक है, यहाँ तक बस अल्फा और बीटा का मान रख देना है। तो अल्फा का मान देख लीजिए कितना है, कहीं ना कहीं साइन इनवर्स 8 बटा 17, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए साइन इनवर्स 8 बटा 17 प्लस बीटा का मान देख लीजिए, कहीं पे होगा जरूर बीटा, देखिए बुआ साइन इनवर्स 3 बटा 5, साइन इनवर्स 3 बटा 5 इक्वल टू में कितना लाना था बुआ tan इनवर्स 77 बटा 36, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये भी बुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ढंग से इसको देखेंगे तो आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि एक एक स्टेप देखना है तो निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है बुआ, क्योंकि 5 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। तो अगर इससे आएगा तो उम्मीद करते हैं कि जैसे 5 ही मार्क्स का नहीं आता है, इससे तो 10-12 नंबर तक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक लगभग अधिकांश संभावना रहता है कि इससे 5 नंबर का एगो पूछेगा। ठीक है, तो पूछेगा तो इसी टाइप का पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है बुआ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 यानी 12 बटा 13 इक्वल टू में क्या है, तो कॉस इनवर्स 33 बटा 65 है बच्चों। यही है, इस साबित हम सभी को करना है, तो लिख दे रहे हैं, क्या करें सिद्ध करें, सिद्ध करें। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब हम सभी को बुआ चलना है किससे, LHS से चलना है। LHS से आप सभी समझ चुके हैं कि एक पद को अल्फा मानेंगे, दूसरे पद को बीटा मानेंगे। ठीक है, लाना हम लोग को किस में है, कॉस में। तो इसको 2 मेथड से आप बना सकते हैं। डायरेक्ट कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी बन जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स रहता और साइन इनवर्स लाना होता तो फिर तो प्रॉब्लम होता, कैसे लाया जाए। या दोनों साइन रहता और कॉस लाना होता, या दोनों में से एक साइन रहता एक कॉस रहता, साइन या कॉस लाना होता, तो उस स्थिति में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से बनाइएगा, जिस मेथड से आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन एकदम आसान हो जाता है। तो पहले पद को क्या मान लिया जाएगा, अल्फा। तो देखिए मान लिया अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स
4/5, तो cos अल्फा इक्वल टू 4/5। तो जैसे ही बुआ cos जब आ जाए ना, जब cos आ जाए तो क्या करना है, साइन निकाल लेना है। साइन आएगा तो cos, cos आएगा तो साइन। तो साइन अल्फा इक्वल टू रूट हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो रूट 1 माइनस ये 4/5 का कितना, होल स्क्वायर। बच्चों 1 माइनस ये 16 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो सकता है। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। रूट एलसीएम क्या हो गया, 25 माइनस 16। बच्चों आप सभी के मन में होगा, क्या मन में होगा कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसका तो कोई गुरुदक्षिणा ले ही नहीं रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिना गुरुदक्षिणा ज्ञान सार्थक नहीं होता है। तो गुरुदक्षिणा मान लेंगे कि आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करेंगे, तो हम मान लेंगे कि वही मेरा गुरुदक्षिणा है। तो आप सभी निश्चित हैं कि भरपूर प्रयास कर रहे हैं और इस चैनल को एकदम ढंग से बहुत जल्दी आप लोग आगे बढ़ाएंगे। ये आप लोग के हाथों में सौंप रहे हैं। मेरे प्रयास से संभव ही नहीं होगा जब तक आपका साथ नहीं होगा, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। तो हमको पूरा भरोसा है कि आप सभी का साथ है, सहयोग है और निश्चित है कि हम आपके लिए तो दिन रात एक कर देंगे। तो देखिए बच्चों, 9 का वर्गमूल क्या होता है बुआ, 3, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो पहले cos आया था तो तुरंत हम क्या निकाल लिए, साइन निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे अब बढ़ेंगे हम लोग। इसको दूसरे पद को माना जाएगा बीटा। दूसरे पद को मान लिया जाए बीटा। तो यहां पर लिखेंगे मान लिया बीटा इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। तो cos बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 12/13। तो cos बीटा आ गया तो तुरंत हम क्या करेंगे, साइन बीटा निकाल लेंगे। तो इसलिए साइन बीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो रूट 1 माइनस ये 12/13 का होल स्क्वायर, रूट 1 माइनस 144/169। तो रूट 169 माइनस 144 बट्टा में कितना, 169। तो रूट 25/169। तो 5 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 13। आप देख रहे हैं कि पहले पद को हम क्या माने थे, अल्फा। ठीक, तो अल्फा माने तो cos अल्फा आ गया तो तुरंत हम क्या कर लिए, साइन अल्फा निकाल लिए। दूसरे को माने बीटा, तो cos बीटा आ गया तो तुरंत हम साइन बीटा निकाल लिए। tan निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दाहिने साइड में हम लोग को राइट साइड में cos लाना है। तो साइन या cos लाना हो तो tan निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों आप देख सकते हैं, क्या देखना है, तो आप सभी को बताए थे कि ऐसा जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो यहां लिखिएगा अब, लिखना है। इसके पहले आपको बताए थे, देखिए अब। तो दाहिने साइड में लाना था tan, तो हम लिए थे tan। अब यहां देखिए हमको लाना है दाहिने साइड में cos, तो यहां ले लेंगे cos। आसान काम है। अब बाएं साइड में सोचना है, बोले थे कि बाएं साइड में देखना है कि जो दोनों पद है दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है। तो दोनों के बीच अगर प्लस का चिन्ह है तो हम यहां लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों के बीच बुआ माइनस का चिन्ह रहता तो अल्फा माइनस बीटा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बुआ
कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो याद आपको रखना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। आप सभी को बुआ घबराना नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो जितना भी त्रिकोणमितीय फार्मूला है उसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस अल्फा कितना है बुआ? 12/13। नहीं सॉरी, कॉस बीटा है, कॉस अल्फा 4/5 है, 4/5। और कॉस बीटा कितना है? तो 12/13 माइनस साइन अल्फा कितना है बच्चों? साइन अल्फा है 3/5। और साइन बीटा कितना है? तो 5/13, 5/13। तो बच्चों 12 चौक 48 बटा क्या हो जाएगा? 65। और माइनस 15 बटा क्या हो जाएगा? 65। बच्चों एलसीएम क्या होगा? 65 होगा ना मेरे बहादुर विद्यार्थियों। तो 48 और माइनस क्या हो जाएगा? 15। तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अच्छा 48 में से 15 घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? 33 हो जाएगा ना। 33 अब बट्टा में क्या है? 65 तो चल ही रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स 33 अब बट्टा में कितना? 65। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अल्फा तथा बीटा के मान रखने पर, तो अल्फा के मान क्या है देख लीजिए। कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5। और बीटा कितना है देख सकते हैं? कॉस इनवर्स 12/13। और लाना क्या है? तो कॉस इनवर्स 33 बटा में क्या लाना है? 65। तो यही बुआ हम सभी को प्रूफ करना था। तो है ना कमाल के क्वेश्चन। निश्चित है आप सभी को आसान लग रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रहा है। बच्चों आप देख सकते हैं 4 बन गया, 5 बन गया, 6 नंबर, 7 नंबर, ये आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर भी इसमें से एक और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, 6 या 7 में से कोई एक बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 7 नंबर अभी बता रहे हैं। और कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में आप लिखेंगे, तो अगले वीडियो में उसको शामिल कर लेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस में है कॉस इनवर्स 3/5। तो हम लोग को क्या करना है बुआ? ये सिद्ध करना है, सिद्ध करें। आप सभी को बताए थे कि LHS से चल करके RHS ला सकते हैं या RHS से चल करके LHS ला सकते हैं। तो इसमें बुआ हम सभी को RHS से चलना होगा, RHS से चल करके LHS लाया जाए। तो RHS में देख रहे हैं 2 पद है, तो एक को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानेंगे। तो देखिए बच्चों हल मान लिया, क्या मान लिए बच्चों? अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो इसलिए साइन अल्फा हो जाएगा 5/13
13। ठीक, तो जब साइन अल्फा आ गया तो तुरंत हम क्या निकाल लेंगे, कॉस अल्फा। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो √1 माइनस साइन अल्फा क्या है बुआ, 5/13 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं √1 माइनस 25 और बाई 169, तो रूट एलसीएम 100 क्या हो जाएगा, 69। तो 169 माइनस क्या हो जाएगा, 25। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 144/169, यानी आ गया 12/13। तो पहले पद को हम माने थे अल्फा, तो साइन आ गया तो कॉस निकाल लिए। अब हमको tan निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, अब क्या आवश्यकता है, tan। तो देख सकते हैं बच्चों, इसलिए tan अल्फा, तो tan अल्फा आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा है 5/13 और कॉस अल्फा क्या है, 12/13। 13 से 13 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5/12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे पद को मान लिया जाए बीटा, तो लिख सकते हैं मान लिया बीटा इक्वल टू कितना है बच्चों, कॉस इनवर्स 3/5। तो कॉस बीटा हो जाएगा 3/5। तुरंत हम क्या निकालेंगे, साइन बीटा। तो रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, हो जाएगा √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा √1 माइनस 9 कितना, 25। तो आप देख सकते हैं यहां पर हो जाएगा √25 माइनस 9 अब बटा में क्या हो गया, 25। तो रूट हो जाएगा 16 कितना, 25। तो 4/5। तो बुआ तुरंत हम क्या निकालेंगे, tan बीटा। तो tan बीटा हो जाएगा साइन बीटा अब बाई कॉस बीटा, क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। तो साइन बीटा कितना है, साइन बीटा आ चुका है 4/5 और कॉस बीटा आ चुका है 3/5। तो यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, 4/3। पहले को अल्फा माने थे तो साइन आया था तो कॉस, दूसरे को मान लिए बीटा तो क्या आ गया है, कॉस बीटा है तो साइन बीटा निकाल लिए। ठीक है, अब चलिए, अब आपको सोचना है, यहां पर लिखेंगे ना, बताए थे कि लिखना है। अब हम आपको सोचना है कि बाएं साइड में साइन लाना है कि कॉस लाना है कि tan लाना है। ठीक है, अगर साइन लाना होगा तो साइन लेके चलेंगे, कॉस लाना होगा तो कॉस लेके चलेंगे, tan लाना होगा तो tan लेके चलेंगे। तो हम लोग को लाना है tan, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे बच्चों, tan। अब हम देखेंगे दाहिने साइड में कि जो दोनों पद है दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है। तो दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है, तो यहां हम ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले अप्लाई किए थे कि tan अल्फा प्लस tan बीटा अब बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, देखिए बच्चों, तो अब मान तो रख देना है। tan अल्फा का मान है कितना, देख लीजिए कहीं ना कहीं है 5/12 है, 5/12। tan बीटा का मान है 4/3, 1 - 5/12 गुने 4/3। एलसीएम क्या हो जाएगा बुआ, 12, तो हो जाएगा 5 प्लस 3 चौका, तो 4 चौका 16। 1 - 20 बटा क्या हो जाएगा, 36, तो हो जाएगा बच्चों 21/12। 21 बटा हो जाएगा 12/36 में से 20, तो 16 बटा कितना, 36। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 21 दिख रहा होगा, चलिए 21/12 गुने यहाँ 36 बटा में कितना, 16। ठीक है, चलिए कैंसिल कुछ होने वाला है, बारती आई तो 21 तियाँ 63। अब बच्चों यहाँ जगह का अभाव था, इसलिए tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख दे बुआ, 21 तियाँ 63, 63 बटा कितना, 16। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख दें, tan इनवर्स 63 बटा में कितना, 16। अब अल्फा तथा बीटा के मान रखने पर, तो देखिए बच्चों अल्फा के मान क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस बीटा के मान क्या है, बीटा के मान है कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू में लाना क्या था बच्चों, tan इनवर्स 63 बटा में कितना, 16। हो गया प्रूफ। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और क्वेश्चन आज बनाया जाए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट से हम लोग को थर्ड पार्ट लाना है, तीसरा पार्ट दूसरे से भी तीसरा ला देना है। हो गया प्रूफ। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। अच्छा बुआ, दो ही पार्ट दिया है, LHS इक्वल टू RHS। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। यही तो है क्वेश्चन। क्या करना है बुआ, साबित करना है, यानी सिद्ध करें। ठीक है, देखिए हल हम लोग LHS से चलेंगे बुआ या RHS से चलेंगे, तो हम लोग LHS से चलेंगे। तो देखिए LHS है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। यही है LHS। अब इसी से हम लोग को क्या लाना है, π/4 लाना है। तो देखिए बुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है ना, उसका फार्मूला अप्लाई कीजिए। अब प्लस फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उसका अप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, तो थोड़ा समय लेगा लेकिन जल्दी बनेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है? जल्दी बनेगा मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि ये आसान है। नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई सर कहे हैं कि थोड़ा टाइम लेगा लेकिन जल्दी बनेगा, तो मेरे कहने का अर्थ है कि मतलब ये आसान है, टाइम लेगा लेकिन आसान है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ देखिए होगा tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो tan इनवर्स एलसीएम हुआ होगा इसका 35, 5 सते 7 बचे, 1 माइनस 1 बटा हो जाएगा 35 अब प्लस tan इनवर्स एलसीएम हुआ हो जाएगा 24, 3 8 और 8 3 का 1 माइनस 1 बटा 8 3 का क्या होगा? 24 होगा। तो बहुत ही आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स 7 5 12, 12 बटा क्या हो गया? 35 बटा में 35 में से एक घटा के लिख दीजिए, 34 बटा में कितना? 35, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 11 बटा 24 बटा 24 में से एक घटा दीजिए तो 23 बटा 24, 24 से 24, 35 से 35 कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों? तो tan इनवर्स 12 बटा 34 प्लस tan इनवर्स 11 बटा 23। हम चाहते हुए तो यहाँ कैंसिल कर सकते थे, इसको हम लिख सकते थे, या यहाँ इस स्टेप में लिख दे रहे हैं कि tan इनवर्स 2 से कटाएंगे तो 6 और ये हो जाएगा बुआ 17 प्लस tan इनवर्स 11 बटा कितना? 23, ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों आप देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस किस रूप में आ गया? tan इनवर्स y के रूप में। तो फिर यहाँ फार्मूला अप्लाई किया जाए। आप देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 6 बटा 17 प्लस 11 बटा 23 1 माइनस 6 बटा 17 गुने 11 बटा 23, तो हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम 17 23 का क्या हो जाएगा बुआ? तो गुना कर दीजिए, 17 3 51 के 1 और 17 दूना 34, 34 और 5 39, 391 हो जाएगा, 391। भाग देंगे तो 23, तो 23 में 6 से गुना कीजिए, 6 18 के 8 और 6 दूना 12 और 1 13, 138 हो गया। अब प्लस एक भाग देंगे तो 17, तो 17 से 11 में गुना कीजिए, 11 7 77, 11 7 18, 187, 1 माइनस 11 छक 66 अब बटा 391। तो देख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स जोड़ दीजिए, 8 7 15 के 5, 8 3 11, 1 12 के 2, 1 1 2 और 1 3 बाई 391 बाई 391 में से 66 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बुआ? 325 बटा 391, सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों? tan इनवर्स 1
तो tan इनवर्स और 1 tan में कितने डिग्री का होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है, और tan इनवर्स tan x कितना होता है, x। तो बच्चों क्या आ गया है, RHS। तो जब हम LHS से चले हैं तो क्या आ गया, RHS। तो बच्चों हम सभी का उद्देश्य था कि इसमें 17 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन बनाना, तो आज हम लोग बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 9 से हम लोग 17 तक कंप्लीट करेंगे। आप सभी का सहयोग है, साथ है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर। ठीक है बउआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद।